सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। 5 तारीख को फाउंडेशन का एग्जाम है। थोड़ा कंफ्यूजन है उनके मन में कि भैया हमें एग्जाम के पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बिफोर द एग्जाम क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है एंड आफ्टर द एग्जाम क्या करना है। एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा एंड कुछ आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको ये 5 चीजें दूंगा। तो मैंने ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी गलत चीज नहीं करनी है, आपको चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कोई भी ऐसी प्लानिंग मत करना कि हम ऐसे चीटिंग करेंगे वैसे चीटिंग करेंगे। जितना आता है उतना करो, आप इजीली पास हो जाओगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो पास जरूर हो जाओगे। तो प्लीज चीटिंग वगैरह का वो मत करना, उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब देखते हैं आपको मेन चीज आपको क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं, क्या आप पेपर पेन रख सकते हो, कैलकुलेटर का क्या इश्यू है, वो सारी चीजें मैं आपको इस चीज में बता दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको एक अकेली जगह चाहिए। अपना पहले प्रिपेयर करो अपना वर्क स्पेस, मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप बैठ के एग्जाम देने वाले हो वहां पे कोई बुक ना हो, उसको साफ कर लो, वहां से हटा दो सारी बुक्स वगैरह जितनी भी हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, वहां पे अच्छे से अपना वर्क प्लेस अच्छे से रेडी करो। वहां से जितनी भी आपकी चीटिंग की चीजें वो सारी चीजें हटा दो, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये करनी है कि आप जिस टाइम पे टेस्ट दे रहे हो वहां उस टाइम पे कोई भी, मतलब कोई भी आपके रूम में नहीं आना चाहिए। मम्मी चाय पानी कुछ भी देना आपको एग्जाम के टाइम पे ना आए, या कोई भी और ना आए आपके उस वेब कैम को, सिर्फ आप दिखने चाहिए और कोई नहीं। तो इंश्योर कर लेना कि रूम के अंदर भी उस टाइम पे कोई ना हो, ठीक है। अपने अलग जगह में जाके देना। थर्ड चीज, ऐसा हो सकता है कि आपका वेबकैम और माइक्रोफोन काम ना कर रहे हो तो प्लीज उसको पहले ही चेक कर लेना, ठीक है। वो कैसे चेक होंगे, आप एक काम कर सकते हो, या तो ना अपना एक वीडियो कॉल करके देख सकते हो, उससे गूगल मीट कर लेना किसी से, उससे भी चेक हो जाएगा। जिसने अभी तक मतलब मॉडल एग्जाम नहीं दिया है, जिसने मॉडल एग्जाम दिया था तो उसको तो पता होगा कि उसका माइक्रोफोन एंड वो सब चेक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप लोग क्या करना, एग्जाम शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले एक छोटी सी वीडियो कॉल कर लेना, आप फोन और अगर लैपटॉप से दे रहे हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप या फिर फोन में वेबकैम और जो माइक है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अपना आपको ये चीजें चेक करनी है, ठीक है। अब आपको 4 चीज याद रखनी है। सबसे पहली और मेन चीज आपको इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे पूछते हैं क्या आप हॉटस्पॉट से एग्जाम दे सकते हैं भैया। तो हाँ, आप हॉटस्पॉट से एग्जाम दे सकते हो। अब आधे लोग ये पूछते हैं कि भैया कितना डेटा सफिशिएंट है। आपको जो 1.5 GB 2 GB मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि अगर वो सफिशिएंट नहीं रहेगा तो आप एक काम कर सकते हो, अपना एक 11 रुपए का आई थिंक रिचार्ज होता है 1 GB का, आप वो एक्स्ट्रा रिचार्ज करके बैकअप के लिए रख सकते हो कि अगर वो खत्म हो जाए तो ये स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आपका जो डेटा है वो सफिशिएंट है, वो खत्म नहीं होगा। जिन्होंने अभी मॉडल एग्जाम दिए होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि कितना डेटा लगा है। तभी मैंने आपको बोला था कि मॉडल एग्जाम जरूर देना, आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, स्पीड। अब आप लोग बोलोगे भैया स्पीड कितनी चाहिए, बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, मेरे यहाँ तो नहीं आती। 1 MBps की स्पीड होनी चाहिए। जाके स्पीड टेस्ट कर लेना, 1 MBps की स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे आपका वीडियो भी कंटिन्यूसली जा रहा होगा। आपके वो जो आपका सिस्टम होता है वो आपकी बार बार पिक्स क्लिक कर रहा होता है, वो आपको मॉनिटर करता रहता है। जैसे आपका मुंह बहुत देर के लिए नीचे रहेगा वो आपको वार्निंग्स देगा, तो कंटिन्यूसली आपका वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डेटा कंज्यूम करती हैं, तो इसीलिए आपको इतना स्पीड तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट होकर अपने आप सेव हो जाता है, उस चीज की आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जिन्होंने मॉडल एग्जाम दिया वो सबको पता होगा कि बाकी सारी चीजें क्या क्या करनी है क्या नहीं करनी है। एक चीज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास में होने चाहिए। आप अपना देखो जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल है इसको डाउनलोड करोगे बिफोर द एग्जाम, एंड देन उसमें आप जैसे एंटर करोगे ना आपको ये डालना पड़ेगा CMA 21, एंड देन आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अपना आपको फिर ये चीजें तैयार रखनी है, एक आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका इंस्टीट्यूट के ID कार्ड पर है, उसके बाद DOB जो भी आपने ICI के रिकॉर्ड्स में दिए हैं, देन पास की जो आपको एग्जाम से 1 डे बिफोर मिलेगी, ठीक है। 1 डे बिफोर मिल जाती है, कभी कभी लेट इवनिंग तक भी आती है, तो इस चीज के लिए डरना मत कि नहीं आई है नहीं आई है। अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया है और आपको पता चल गया कि दोस्तों की आ चुकी है मेरी नहीं आ रही है, इमीडिएटली मेल करना इंस्टीट्यूट को, इमीडिएटली, ठीक है ना। एंड अदर डिटेल्स
टू लॉग, और जो जो भी आपको बाकी चीजें चाहिए इसके अलावा वैसे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक प्लेस और चाहिए होगा जो आपने उस टाइम पे भरा होगा, दिल्ली या फिर जो भी है, आपको वो चीज चाहिए एंड देन बस आपको ये चीजें हार्ड कॉपी में अपने पास रखनी है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है आपको अपना जो एडमिट कार्ड है, आपको आईडी कार्ड अपना या फिर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, क्योंकि उस टाइम पे चाहिए होगा जिस टाइम पे आप एग्जाम दोगे, वहां पे आपको गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड ये सब अपलोड कर दो, अदरवाइज इंस्टीट्यूट का जो आईडी कार्ड है वो भी कर सकते हो। मैंने तो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड किया था, मैंने आधार कार्ड वगैरह अपलोड नहीं किया था वहां पे। तो आप जो चाहें, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया हमने मॉडल टेस्ट के टाइम पे आधार कार्ड किया था, क्या इस टाइम पे हम इंस्टीट्यूट का कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी मैच करते हैं। एक एडमिट कार्ड अपना प्रिंट निकाल के अपने पास में रखना, क्योंकि उस पर रोल नंबर वगैरह होती है चीजें, एंड बस इतनी चीजें होती हैं, आपको और कुछ जरूरत नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, डीओबी चाहिए, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका टेस्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज मेक श्योर कि आप 10 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दें, ये ना कि आप आराम से अपना टाइम से लेट शुरू कर रहे हैं, आपको उतना ही टाइम कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले बता दिया, आप स्ट्रिक्टली एक सर्वेलेंस में होंगे, अगर आप कुछ भी करोगे तो अब किस्मत अच्छी हुई तो देखो वो बात अलग है, बट हाँ अगर आप गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो प्लीज इस चीज में मत आना कि मेरे दोस्त ने तो ऐसे पेपर पास किया था मैं ऐसे पेपर पास कर लूं, तो ये चीज मत सोचना। यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अगर जिसको नहीं पता वो भी सुन लो, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से एक्यूरेट टिक मारना है, ये नहीं तुक्के तुक्के मार रहे हो आप, पूरे तुक्के नहीं मारने, अच्छे से पढ़ के करना, ठीक है। अब आपको अगर पेपर के दौरान कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जहां पे आपको इंटरनेट फेलियर हो जाए या फिर कुछ भी दिक्कत हो जाए, उस टाइम पे आप क्या करोगे? या फिर कभी कभी ऐप क्रैश हो जाता है, कभी कभी सीधा ही बंद हो जाता है, हट जाता है ऐप, उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, तो जो भी पास की के साथ में इन्विजिलेटर का नंबर आएगा, मेक श्योर कि आप उसको लिख के रखो, क्योंकि इन केस अगर कुछ भी दिक्कत होती है, फोन बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप इमीडिएटली उनको फोन कर सको दूसरे नंबर से कि ऐसे ऐसे सर मेरा रोल नंबर ये है और मेरे साथ ये इशू हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज को नोट डाउन करके आगे इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप ही सोचोगे इंस्टीट्यूट को अपने आप पता चल जाएगा, नहीं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर आपकी सिस्टम वाली गलती नहीं होगी तो फिर आपको वो अटेम्प्ट चला जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज जो काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो इन्विजिलेटर है जरूरी नहीं है कि वो आपकी जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट है वो आपकी हिंदी समझे, तो मेक श्योर आप इतना ध्यान रखें कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकें, उसको एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। तो इतना ध्यान रखना कि हो सकता है आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़े, तो इतनी हल्की फुल्की इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं है कि काट के स्क्रीन और आराम से बैठ गए, नहीं, सबसे पहले आप उसको स्क्रीनशॉट लो या फिर उसको जो पेज सेव करने का ऑप्शन होता है वो कर लो। उससे क्या होगा, आप इंस्टीट्यूट को बता सकते हो भाई मैंने सबमिट किया था। कल को मान लो इंस्टीट्यूट कहे कि भाई आपका पेपर ही सबमिट नहीं हुआ, तो आप दिखा सको कि भाई मैंने एग्जाम दिया है और ये मेरा सबमिट हुआ है। उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट खींच पाओगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं खींच पा रहे हो या सेव नहीं कर पा रहे हो उस पेज को, उस केस में आप किसी और फोन से उसका पिक क्लिक कर लेना कि हाँ भाई आपने सबमिट किया है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम कोई फोन मत रखना अपने पास में, कुछ भी मत करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको मैं सारी चीजें मिक्स करके बता चुका हूं आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सब कुछ बता दिया आपको। मैंने ये भी बता दिया आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, लिंक्स वगैरह आपने, नोटिफिकेशन है, आप आराम से जाकर देख सकते हो, उस नोटिफिकेशन में सब कुछ गिवन है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये जो सैप टूल है उसको आप पहले वाले दिन मत खोल लेना, ये क्योंकि पूरी स्क्रीन पे खुलता है, जैसे ही ओपन करोगे फिर आप काट नहीं पाओगे इसको, तो आपको डायरेक्टली शट डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, पहले से मत खोलना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे पे खुलता है फिर आपको डायरेक्ट बंद करना पड़ेगा, जब जाके वो हटेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो यही है, अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट विशेष है आपके साथ मेरी, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दो, इंटर में आओ, आपके लिए बहुत सारा मटेरियल तैयार है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी मेहनत कर रखी है इंटर में, तो बहुत सारे एनालिसिस दे रखे हैं, तो पूरी हेल्प करूंगा मैं उसमें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चीटिंग नहीं करनी है आपको, एंड अच्छे से मेहनत करके जैसे एग्जाम खत्म हो अपना इंटर की प्रिपरेशन में लग जाना, ठीक है। पहला एग्जाम खत्म करो, आपके साथ मैं लाइव आके जोड़ूंगा, एंड देन आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रख, तो ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। जैसा पेपर जाए बताना जरूर मेरे को, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर, आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आप सब लोग लाइक जरूर करना, कमेंट करना आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, अलग अलग ग्रुप्स में आप शेयर करना, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।